गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश की वर्कशीट करेंगे, वर्कशीट नंबर 44, जो कि क्लास 9th की है और मैं आपकी टीचर दीपिका शर्मा। आज हम करेंगे इस वर्कशीट को। तो इसके अंदर जो है आपका एक चैप्टर दे रखा है, चैप्टर का एक्सट्रैक्ट है और उस चैप्टर का नाम है किंगडम ऑफ फूल्स। आपने पढ़ा भी होगा, मोमेंट्स जो आपकी सेकंड बुक है उसके अंदर सेकंड चैप्टर है ये। तो किंगडम ऑफ फूल्स की इसके अंदर पहले स्टोरी दे रखी है, समरी दे रखी है, कंप्लीट चैप्टर नहीं दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो आपको 20 to 30 वर्ड्स के अंदर कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट न्यू स्कीम डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस इन हिज स्टेट? कि ऐसी कौन सी स्कीम थी जो कि उस मूर्ख राजा ने अपने राज्य में लगाई थी, चलाई थी। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डिड द डिसिपल डिसाइड टू स्टे वाइल द गुरु डिसाइडेड इट वॉज नॉट सेफ? और जो शिष्य और गुरु दो लोग रहने आए थे उनमें से शिष्य ने वहाँ रहने का निर्णय क्यों किया और गुरु ने ऐसा क्यों सोचा कि ये जगह जो है वो सेफ़ नहीं है। हाउ डिड द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक? और शिष्य को अपनी गलती का एहसास कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसिपल? और उस गुरु ने अपने शिष्य को बचाने के लिए कौन सी चाल चली या कौन सा खेल खेला। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि आपको टिक करनी है, ये आंसर्स इसी में दे रखे हैं ऑप्शन के अंदर। तो आंसर द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हमें इनमें 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। हु वॉज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशनर एट नाइट? उस रात को किसको हैंग किया गया, किसको फांसी दी गई। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पुनिश्ड? कितने लोगों को सज़ा दी जानी थी। वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल? और राजा ने शिष्य को फांसी देने का निर्णय क्यों लिया। हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम? और नया राजा और नया मंत्री कौन बना। तो क्वेश्चंस आपने देख लिए। क्वेश्चंस हम जब भी कोई पैराग्राफ करते हैं सॉल्व, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चंस देख लेने चाहिए। उसके बाद जब हम स्टोरी पढ़ते हैं तो जहाँ पे हमें आंसर मिलते हैं वो क्लिक करते रहते हैं और उन्हें हमें अंडरलाइन करते चलना चाहिए। अब देखो इसकी स्टोरी जो समरी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। किंगडम ऑफ फूल्स इज़ अ कन्नड़ फोक टेल। कन्नड़ भाषा की जो है ये एक कहानी है। फोक टेल का मतलब होता है जो लोगों में प्रचलित कथा होती है। द किंग इन दिस स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नोवेलिटी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। और जो राजा था वो अपने राज्य के अंदर नोवेलिटी लाना चाहता था। नोवेलिटी यानी कि वो नयापन लाना चाहता था और इसलिए उसने क्या किया, ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। और उसने सभी को कह दिया कि दिन में सो और रात में जगो। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ मार्केट वेयर ऑल द थिंग्स वर सोल्ड बाय चीप। और उसने एक ऐसी मार्केट बनाई जहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही कम दामों में बेची जा रही थी। और वो दाम क्या था, द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट वॉज 1 डूडू। आप कुछ भी खरीदिए, हर चीज़ आपको 1 डूडू में, आप कह सकते हो 1 रुपये में या 1 पैसे में मिल जाती थी। अ वाइज गुरु एंड हिज डिसिपल वॉज डिसाइड टू इन्जॉय देयर स्टे। एक बुद्धिमान गुरु और उसका शिष्य वहाँ पर आ जाते हैं और रहते हैं, इंजॉय करते हैं in that kingdom for a short while, but the guru soon realized that staying at such a place was not safe or secure because the king and his ministers were making foolish decisions to run the kingdom। और जल्द ही उस गुरु को ये महसूस हो जाता है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि जो मंत्री है और राजा है वो सारे ही निर्णय मूर्खों वाले कर रहे हैं। बट द डिसिपल डिसाइडेड इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। और जो शिष्य था वो सोचता है कि ये बहुत ही आरामदायक जगह है और मुझे यहाँ पे रहना चाहिए। ही स्टेड एंड एन्जॉयड एवरीथिंग फॉर अ डूडू एंड गॉट फैट। वो वहाँ रहता है, इंजॉय करता है और हर चीज़ जो उसको 1 पैसे में, 1 रुपये में मिल जाती है तो वो उसको खा पी कर इतना मोटा हो जाता है। ऑन वन ओकेजन अ थीफ ब्रोक अ वॉल टू लूट अ मर्चेंट। और एक बार क्या होता है, एक अवसर पे कि एक थीफ है, एक चोर है, वो एक मर्चेंट की, एक व्यापारी की दुकान
एक व्यापारी के घर की दीवार जो है उसको तोड़ देता है। द वॉल collapsed एंड द थीफ डाइड। और होता क्या है कि जो दीवार है वो गिर जाती है और चोर मारा जाता है। थीफ्स ब्रदर कंप्लेंड अगेंस्ट द मिनिस्टर। और वो चोर का जो भाई था उसने मंत्री के खिलाफ ही वो शिकायत कर देता है। हाउएवर द किंग एंड द मिनिस्टर्स कुड नॉट डिसाइड हु वॉज गिल्टी। और मंत्री और मिनिस्टर दोनों को ही ये समझ नहीं आता कि कौन इस बात के लिए उत्तरदायी है। दे जस्ट डिसाइडेड समवन मस्ट बी पुनिश्ड टू डेथ बट द साइज ऑफ स्टेक वॉज टू लार्ज। और वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि किसी ना किसी को तो हमें मारना है, कि क्योंकि एक आदमी मरा है तो उसकी पुनिशमेंट हमें किसी ना किसी को तो देनी है। लेकिन तेजस यहाँ पे द वॉल कोलैप्स्ड एंड द थीफ डाइड। मरने के बाद उसका भाई कंप्लेन करता है और उसके बाद मंत्री और उसका मिनिस्टर दोनों ही ये डिसाइड नहीं कर पाते कि इसकी सज़ा पुनिशमेंट किसको दी जाए, इसकी गिल्टी जो है वो किसको होनी चाहिए। They just decided someone must be punished to death, but the size of the stake was too large. दोनों डिसाइड करते हैं कि किसी को तो मारना पड़ेगा, लेकिन जो रस्से का साइज़ था वो बहुत बड़ा था, बहुत चौड़ा था, तो उसमें कोई उनको देखना था कि इसके अकॉर्डिंग हम किसी को पकड़ें। सो टू सी दैट पुनिशमेंट वॉज गिवन टू समवन। अब उन्होंने सोचा कि किसी को तो सज़ा देनी है। द डिसिपल वॉज अरेस्टेड टू बी पुट ऑन स्टेक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज। अब क्या हुआ कि जो डिसिपल था वो खा पी कर मोटा हो गया था शिष्य, तो अब उसको अरेस्ट किया गया और बिना किसी गलती के उसको फांसी की सज़ा फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए तैयार किया गया। लकीली द वाइज गुरु रिटर्न्ड एंड सेव्ड हिज डिसिपल बाय मेकिंग अ क्लेवर प्लान। और भाग्य से जो है वो बुद्धिमान गुरु वापस आ जाता है और अपने शिष्य को वो एक प्लान बना करके सेव करता है, बचाता है। द किंग एंड द मिनिस्टर hung themselves आफ्टर रिलीजिंग द गुरु एंड द डिसिपल। अब क्या होता है, किंग और मिनिस्टर, जो राजा है और उसका मंत्री है, वो दोनों गुरु के प्लान में आ जाते हैं और दोनों अपने आप को ही हंग कर लेते हैं, मार देते हैं आफ्टर रिलीजिंग। और वो गुरु और डिसिपल को रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। द पीपल क्राउंड द गुरु एंड द डिसिपल्स एज द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर। और जो लोग हैं वो क्या करते हैं, गुरु को और उसके शिष्य को, दोनों को, गुरु को तो किंग बना दिया जाता है और उसके डिसिपल को, उसके शिष्य को नया राजा और नया मंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ये थी आपकी चैप्टर की स्टोरी किंगडम ऑफ फूल्स। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हमने अभी पढ़े थे उनके आंसर्स देखिए अभी। फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट न्यू स्कीम डिड द इडियट किंग इंट्रोड्यूस्ड इन हिज स्टेट। अब पहली ही लाइन में इसका आंसर दिया हुआ है कि द किंग इन दिस स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस नोवेलिटी इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। अपने राज्य में वो नयापन लाना चाहता था, इसलिए सो ही ऑर्डर्ड ऑल द पीपल टू स्लीप बाय डे एंड वर्क बाय नाइट। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लाइन के अंदर आप देख सकते हो कि हमें इसका आंसर मिल जाएगा। द किंग इन दिस स्टोरी वांटेड टू इंट्रोड्यूस। अच्छा, एक बात और है कि हमें जब भी हम किसी पैराग्राफ में से आंसर्स ढूंढते हैं तो वो एज इट इज़ नहीं लिख सकते, उसके अंदर हमें कुछ वर्ड्स अपनी तरफ से डालने पड़ते हैं, या हम कह सकते हैं कि अपनी लैंग्वेज में हमें लिखना चाहिए, तो उसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, सेकंड क्वेश्चन में है हमारे पास, Why did the disciple decide to stay while the guru decided it was not safe? कि जब गुरु को वो जगह सेफ नहीं लगी तो फिर शिष्य वहाँ पर रुकने का निर्णय क्यों लेता है। इसका आंसर भी हमारे पैराग्राफ के अंदर दे रखा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि द प्राइस फॉर एनी ऑब्जेक्ट अ वाइज गुरु। जब वो आते हैं दोनों गुरु और शिष्य वहाँ पे, तो अ वाइज गुरु एंड हिज डिसिपल enjoyed their stay in that kingdom for a short while। कुछ समय के लिए वो रुकते हैं
But the Guru soon realized that the staying at such a place was not safe or secure. क्यों सिक्योर नहीं था? Because the king and the ministers were making foolish decision to run the kingdom. क्योंकि जो राजा और मंत्री थे वो दोनों ही मूर्खतापूर्ण निर्णय ले रहे थे अपने राज्य को चलाने के लिए, इसलिए गुरु को वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं लगी। लेकिन डिसिपल वहाँ रहने का निर्णय करता है, बट द डिसिपल डिसाइडेड इट वॉज अ वेरी कंफर्टेबल प्लेस टू स्टे एट। कि डिसिपल को लगता है कि भाई एक पैसे में सब कुछ मिल रहा है तो यहाँ तो रहने के लिए बहुत मज़े है, ये तो बहुत अच्छी जगह है, तो इसलिए डिसिपल वहाँ रुक जाता है और गुरु वहाँ से चला जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द डिसिपल रियलाइज हिज मिस्टेक। अब भाई किसी को अपनी मिस्टेक कब रियलाइज़ होती है? जब उसके साथ कुछ बुरा होता है। और डिसिपल के साथ कब बुरा हुआ? व्हेन ही वॉज अरेस्टेड, जब उसको अरेस्ट किया गया विदाउट एनी फॉल्ट। तो यहाँ पे आपका आंसर है द डिसिपल वॉज अरेस्टेड टू बी पुट ऑन स्टेक डिस्पाइट नो फॉल्ट ऑफ हिज। उसका कोई भी फॉल्ट नहीं था, कोई उसकी गलती नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उस शिष्य को अरेस्ट किया गया। और अरेस्ट भी क्या, उसको तो मारने की ही स्कीम थी। विच क्लेवर ट्रिक द गुरु प्ले टू सेव हिज डिसिपल। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। अब गुरु एक ट्रिक लगाता है, वो आपको पूरी ट्रिक जो है वो जब चैप्टर की पूरी स्टोरी पढ़ोगे उसके अंदर पता चलेगी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक लाइन के अंदर इसका आंसर दिया हुआ है कि लकीली द वाइज गुरु रिटर्न्ड एंड सेव हिज डिसिपल बाय मेकिंग अ क्लेवर प्लान। अब वो क्लेवर प्लान क्या था वो जब आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। उसके बाद हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन आंसर्स में ऑप्शन दिया हुआ है साथ में, और हमें सिर्फ चूज़ करना है राइट आंसर। जैसे फर्स्ट है इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर। हु वॉज हैंग्ड बाय द एग्जीक्यूशनर एट नाइट। अब उस रात कोई मरा तो था, लेकिन किसको मारा गया, फांसी किसको दी गई? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। गुरु एंड द किंग, वो दोनों ही बच जाते हैं, फांसी नहीं होती। डिसिपल एंड द गुरु, वो भी दोनों बच जाते हैं। थीफ एंड द मैसन, थीफ तो पहले ही मारा गया। किंग एंड द मिनिस्टर, तो हमारा राइट आंसर जो है वो रहेगा किंग एंड द मिनिस्टर। सेकेंड बी क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल वर कंसिडर्ड टू बी पुनिश्ड। कितने लोगों को फांसी दी जाती है? तो वहाँ पे 2 लोगों को पनिशमेंट मिलती है, और वो 2 लोग कौन थे? एक राजा और एक उसका मिनिस्टर। वाई डिड द किंग डिसाइड टू हैंग द डिसिपल। और जो राजा है वो शिष्य को क्यों फांसी देना चाहता है, क्यों हैंग करना चाहता है उसको? बिकॉज ही वॉज गिल्टी। क्या वो गिल्टी था? तो वो तो पैराग्राफ में पहले ही आ गया कि गिल्टी कोई नहीं था। बिकॉज ही वॉज द थीफ। क्या वो चोर था? चोर तो वो था ही नहीं, क्योंकि चोर तो मारा गया। बिकॉज ही वॉज फैट, तो ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि वो फैट था और वो उनकी रस्सी के अकॉर्डिंग, स्टैक के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा था, तो इसलिए डिसिपल को फांसी दी जा रही थी। फोर्थ डी, हु बिकेम द न्यू किंग एंड द मिनिस्टर ऑफ द किंगडम। किंगडम का, राज्य का नया राजा और नया मंत्री कौन बना? एग्जीक्यूशनर, फांसी देने वाला। गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और शिष्य, तो यहाँ पे गुरु एंड द डिसिपल, गुरु और शिष्य अब उस राज्य के नए राजा और मंत्री थे। तो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है, वर्कशीट नंबर 44। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप मेरे से क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।